गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 पर आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। हम सभी को पता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पर उसमें से कुछ अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए कहे तो हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी की 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2 भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने। तो उसमें डिनोमिनेटर हमें 6 + 1 यानी 7 के इक्वल करना है। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि 3/1 है एंड 4/1 है, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 3/1 एंड 4/1। तो अपॉन में 1 होने के कंडीशन में हमें उस डिनोमिनेटर को जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/1 से उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सेम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3/1 में ऊपर 3 × 7 और अपॉन 1 × 7, तो वो रेशनल नंबर 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा P/Q के फॉर्म में 21/7। तो ये जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना वो बना 21/7। दूसरी तरफ 4 को हम लोग 4/1 के फॉर्म में करें तो उससे हम लोग को मिलेगा 28/7। अब उनके बीच के रेशनल नंबर 21/7 से बड़े यानी 3 से बड़े एंड 4 से कम, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये सारे रेशनल नंबर जो है 3 एंड 4 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 है दोनों में, तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनल नंबर कितने निकालने, 5, तो 5 + 1 यानी 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नया डिनोमिनेटर हमें मिल जाता है 5 × 6 यानी 30, और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 3/5 विल बी इक्वल टू 18/13। Also 4/5 will be transformed into 24/30। अब उनके बीच के रेशनल नंबर आप देख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कभी कोई रेशनल नंबर निकालते वक्त कहीं पर अगर आपको ज़्यादा रेशनल नंबर मिले और उसमें से कम रेशनल नंबर ही पूछा है तो भी आप उनमें से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि √2 और √3 को नंबर लाइन पर या रियल नंबर लाइन पर कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकता है। एक मेथड है वो स्पाइरल रूट से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली किया गया है, हम नंबर लाइन पर
2 यूनिट्स पर एक पॉइंट, यानी 2 यूनिट्स पर ए सपोज कर रहे हैं, और जस्ट वर्टिकल बिल्कुल सीधा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ए बी 1 यूनिट का ले रहे हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। द ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, द हाइपोटेनियस स्क्वायर is equal to sum of squares of both sides. It means OB square will be equal to OA square plus AB square. So OB square is equal to 2 square plus 1 square, means 4 plus 1. Then OB will be equal to, OB square will be equal to 5 and OB will be equal to root 5. देखिए यहाँ से OB square हो गया 5 and OB will be equal to root 5. अब हम लोग रूट 5 मेजरमेंट के OB के मेजरमेंट का O पर निडल रख के और कंपास की जो पेंसिल का नोक है उससे एक आर्क बनाते हैं, और जो OB डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू रूट 5, उसका आर्क रियल नंबर लाइन पर कट करते हैं तो हमें P पॉइंट मिलता है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलता है? P। ये जो P पॉइंट है, तो O से लेकर के P तक की डिस्टेंस रूट 5 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि OB को हमने एज ए रेडियस लिया था आर्क कट करने के लिए, तो OB का डिस्टेंस रूट 5 था, तो OP भी रूट 5 होगा, क्योंकि रेडियस है दोनों OB एंड OP आर्क में, तो डिस्टेंस OP विल बी रूट 5। तो नंबर लाइन पर रूट 5 को ऐसे लोकेट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं वो है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन। तो दो तरीके के एक्सप्रेशन हमें मिल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को। सपोज कीजिए 36/100 है, तो यहाँ पर मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग डिवीजन करके देखिएगा कि 36/100 का वैल्यू हमें मिलेगा 0.36, क्योंकि इस डिवीजन में रिमाइंडर कुछ स्टेप बाद 0 हो जाता है और आगे की प्रोसेस रुक जाती है, तो हम लोग ये कहते हैं प्रोसेस टर्मिनेट हो रही। और एग्जांपल आप लोग देखेंगे 33/8 या 4:1/8 की वैल्यू है 4.125 एंड 329/400 का वैल्यू है 0.8225। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो रेशनल नंबर का पहले तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कुछ टाइम बाद प्रोसेस रुक जाती है और रिमाइंडर 0 हो जाता है। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एग्जांपल देखिए 1/11 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.090909 या फिर 0.09 बार, तो या तो कोई डिजिट रिपीट होगा या डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा या नंबर का ग्रुप रिपीट होगा। तो जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ डिजिट या डिजिट रिपीट हो रहा है
उस रिपीटिशन को शो करने के लिए हम लोग उसके ऊपर बार लगाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मुझसे भी यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसको आप लोग सही कीजिएगा कि 1/11 में 0.090909 के बाद या तो आप पॉइंट लगा के या फिर डैश डैश लगा के उसकी कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए।